हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं या ये कहें जिस शब्द के बारे में बात करने वाले हैं वो शब्द है चेंज। चेंज शब्द सुनते ही आपके मन में क्या बातें आती हैं? क्या आप कंफर्टेबल हो चेंज के साथ? क्या जब भी आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करना होता है या कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, कोई ऐसी चीज जिससे आप फेमिलियर नहीं है और आपको वो करना है, तो उस समय आपको फील कैसा होता है? चेंज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? क्यों इम्पोर्टेंट है इस बात को डिस्कस करना? चेंज के साथ आपका रिलेशनशिप डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि लाइफ में हर एक पल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और चेंज के साथ हम जितना कंफर्टेबल होंगे, हमारी लाइफ उतनी ही अलाइंड रहेगी, हमारी लाइफ उतनी ही स्मूथ होगी। पर चेंजेस को हम जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की एनर्जी होगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, उतना ज्यादा हम परेशान होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि आप चेंज को कैसे देखते हो, आप अपनी लाइफ में हो रहे चेंजेस को कैसे परसीव कर रहे हो। क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, या फिर अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो रही होती हैं तो आपको बहुत फियर आता है कि क्या होने होगा आगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे चीजें होंगी। या आपको लगता है कि इससे तो बस मेरे साथ बुरा ही बुरा होगा, आप सिर्फ नेगेटिव आउटकम सोच रहे हो। या फिर आप खुश हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि समथिंग इज चेंजिंग, कुछ बदल रहा है, लेट्स सी इससे क्या अच्छा आता है मेरी लाइफ में, लेट्स सी इससे क्या नया सीखने को मिलता है मेरी लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चेंज के साथ अपने रिलेशनशिप को देखें, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी जो है वो कैसी जाएगी। इवेंट्स तो जो होने होंगे वो होंगे ही, पर उन इवेंट्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि चेंज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। अब क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ अगर आप देखो तो वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? एक फियर ऑफ अननोन अटैच होता है। मैक्सिमम लोगों को ये फियर होता है, उनको पता नहीं क्यों, पर हमारा माइंड यही परसीव कर लेता है कि ये जो बदलाव आने वाला है ये बदलाव बुरा ही होगा। बट हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो कि ये बदलाव आपके लिए बुरा ही है, आपके लिए बुरा ही लाने वाला है? अच्छा भी तो ला सकता है। अननोन में सिर्फ बुरी चीजें तो नहीं बैठी, अननोन में अच्छी चीजें भी तो हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जूते खरीदने हैं, आपको नहीं पता है कि आपको एग्जैक्टली कौन से डिजाइन का जूता मिलेगा, कौन से ब्रांड का जूता मिलेगा, बट आपको इतना पता है कि हाँ, आप जूते खरीदने जा रहे हो और आपको जो जूता पसंद है आप वही जूता खरीद के लाओगे। राइट? तो इट्स लाइक कि उस अननोन में आपके लिए अच्छी चीजें भी तो हो सकती हैं। यू डोंट नो कि आपको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, बट यू हैव सम आइडिया ऑफ इट, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स वैसी रखी हैं उसके प्रति। तो उसी तरह अगर आप चेंज के लिए एक ऐसा ऑप्टिमिस्टिक वर्जन रखो, अपना एक ऐसे थॉट प्रोसेस रखो कि हाँ, नहीं पता है कि क्या होने वाला है, पर हम ये क्यों मान के चलें जो चेंज है वो हमारे लिए बुरा ही लेकर आएगा, अच्छा भी तो ला सकता है ना। समथिंग गुड माइट ऑल्सो कम आउट ऑफ इट, राइट? तो हमें इस पर्सपेक्टिव को भी अपने लेंस में ऐड करना है। अब कई बार क्या होता है, हमारा माइंड इतना रिजिड होता है ना, वो कहता है कि क्यों मुझे बदलने की क्यों जरूरत है, मैं जैसे चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ वैसे ही क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक कि नहीं, मेरे को अगर ऐसे ही चाहिए तो इसी से क्यों नहीं हो सकता। इस तरह के क्वेश्चंस हमारा माइंड पुट अप करने लगता है। और ये कहाँ से आ रही होती है? ये रिजिडिटी की स्पेस से आ रही होती है। तो उस टाइम पे, और ये कभी कभी ऑनेस्टली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बिकॉज कॉन्शियसली यू वांट टू मेक दैट शिफ्ट, आप चाहते हो कि आप वो चेंज करो, आपको समझ में आ रहा होता है कि वो चेंज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट आपको हैबिट हो चुकी है, वो हैबिट की इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको वो स्टेप नहीं लेने देती, वो मन में वो रिजिडिटी लेके आती है। उस समय ये माइंडसेट क्रिएट करना कि ठीक है, वट एवर इट इज, मेरे को ये आंसर्स चाहिए कि ये चेंज मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, जैसे आप चीजें करते आ रहे हो वैसे ही आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। मीनवाइल, जब तक मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, मीनवाइल लेट मी एक्सपीरियंस दीज चेंजेस, लेट मी एक्सपीरियंस इन चेंजेस को भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं, अनुभव करके देखते हैं कि ये चेंजेस क्या सच में मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस ला पा रहे हैं। तो अपने आप को ओपन अप करना,
इस एनर्जी में वो आपको हेल्प करेगा। और जब आप अपने आप को ओपन अप करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि एवरीथिंग दैट यू वर सेइंग, ये जो रिजिडिटी थी, वो एक तरह का एक्सक्यूज थी। वो एक तरह का एक्सक्यूज थी जो उसी एनर्जी से आ रही है, फियर ऑफ द अननोन। आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, आपके साथ बहुत कुछ बदलने वाला है, शायद से आपको अपनी पर्सनालिटी बदलनी पड़े, शायद से आप आज जिन चीजों से आइडेंटिफाई करते हो, कल को आपको वो चीजें छोड़नी छोड़नी पड़े। तो चेंज कैन बी अनकंफर्टेबल, पर हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस जर्नी को हम जितना कंफर्टेबल बना सकते हैं बनाना। हमारा काम है उस जर्नी में जितनी लव की एनर्जी, जितनी एक्साइटमेंट की एनर्जी हम ऐड कर सकते हैं वो करना। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और इसके बाद आप अपने आप से भी पूछेंगे और अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को ऑब्जर्व करना और अपने आसपास वालों को ऑब्जर्व करना। बट आई वुड से कि पहले शुरुआत आप अपने आप से कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, अपने आप में देखिए कि आप चेंज के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है चेंज के साथ, जब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। इससे आपको बहुत से इंसाइट्स मिलेंगे, इससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। सो यस, आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एंड इन केस आप चाहते हो कि आप इस तरह से और भी अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो अपने बारे में, कोई चीजें हैं जिसको कोई चेंज है आपकी लाइफ में जो करने में आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही है, बट आपको मालूम है कि ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और आप वो स्टेप लेना चाहते हो, तो आप प्लीज मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको, सॉरी, आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इवन ईमेल आईडी वीडियो के ऊपर भी फ्लोट होती हुई दिखेगी। एंड आप कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि ये वीडियोस क्या आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको कैसे इनसे मदद मिल रही है, और भी क्या कुछ सवाल हैं जो आपके मन में चलते रहते हैं, तो आप वो सवाल भी बता सकते हो, एंड आई विल डू माई बेस्ट उनका आंसर्स करने के लिए। सो यस, पर्सनल सेशंस के लिए आप ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड जो भी आपकी क्वेरीज है आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।